नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त चूंकि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा को वजारत आला के लिए नामजद किया जा चुका है, वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वजारत उज़्मा के लिए नामजद हो चुके हैं। तो इस वक्त नाज़रीन खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है, ये चीज़ बतौर तजवीज़ रखी जा रही है कि पंजाब में सनम जावेद को मखसूस एक नशिस्त के ऊपर जो है वो मुंतखब करवाने के बाद जो है एक अपोजिशन लीडर जो है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बनवा दिया जाए, ताकि मरियम नवाज को पंजाब में टफ टाइम मिले और वफाक में शेर अफजल मरवत को जो है अपोजिशन लीडर बनाकर पूरी की पूरी पीडीएम और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो टफ टाइम दिया जाए। ये खबरें कहाँ से निकल रही हैं और ऐसा हो जाने के इम्कानात क्या हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि जमात इस्लामी इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ इलाक़ का ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है रऊफ़ असद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हम वफाक और पंजाब में MWM के साथ इल्हाक़ करने जा रहे हैं। KPK में हमारा जमात इस्लामी के साथ इल्हाक़ है, इनके साथ मिलकर हम मखसूस नशिस्तें लेंगे और हुकूमत बनाएंगे। और इस वक्त जो है नाज़रीन जमात इस्लामी को अपने तहरीक इंसाफ के साथ ये जो इनका इल्हाक़ था उसकी कीमत चुकानी पड़ गई है। और कीमत उन्होंने इस तरह से चुकाई है कि 3 नशिस्तें जिनके ऊपर जमात इस्लामी की KPK में वाज़े बरतरी थी, सूबाई असम्बलियों के जो इनके उम्मीदवार थे वो जीत चुके थे, फतहयाब थे, उनके हवाले से बस नोटिफिकेशन जारी होना बाकी था। तो जनाब अब चूँकि तहरीक इंसाफ जो है वो नो गो एरिया डिक्लेयर्ड है और जो भी इसके साथ अलाइन होगा उसकी एक कीमत है, उसकी एक प्राइस है जो हर एक जमात को पे करनी पड़ती है, हर एक धड़े को पे करनी पड़ती है, हर एक शख्स को पे करनी पड़ती है। तो जनाब जमात इस्लामी की वो 3 नशिस्तें जिनके ऊपर इनको वाज़े बरतरी हासिल थी वो हरा दिया गया उनके ऊपर। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। और इस वक्त नाज़रीन जमात इस्लामी के पास सूबाई असम्बली में एक भी नशिस्त नहीं बची और इनके पास KPK में इनको जो है नुमाइंदगी हासिल नहीं है। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता चलूँ। जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का ऐलान करना महंगा पड़ गया। ऐलान के बाद जमात इस्लामी की जीती हुई 3 नशिस्तें ख़त्म हो गई। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मज़ीद 2 नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इस शिकस्त के बाद जमात की सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी ख़त्म होकर रह गई है। सरकारी नतायज जारी होते ही बाजोड़ से सूबाई असम्बली के हल्के PK-21 से गैर हतमी नतीजे में कामयाब होने वाले जमात इस्लामी के उम्मीदवार सरदार खान को हार का सामना करना पड़ा और PTI के हिमायत याफ्ता। तो खैर ये जो नाज़रीन इनकी 3 नशिस्तें थी जिनके ऊपर इनको वाज़े बरतरी हासिल थी, चूँकि इमरान खान के साथ अलाइन हुए, तहरीक इंसाफ के साथ अलाइन हुए और इस केमिस्ट्री की एक कीमत है, इमरान खान के साथ मोहब्बत बढ़ाने की, इसकी पिंगे बढ़ाने की कीमत है, वो प्राइस जो है उन्हें पे करना पड़ी और ये तीनों नशिस्तें जो हैं ये हार गए। अब नाज़रीन इससे भी अगली और ख़तरनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि KPK में जो है जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। लियाकत बलोच हैं जमात इस्लामी के नायब अमीर और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ अपना ये इत्तेहाद और इल्हाक़ नहीं बनाएंगे। बज़ाहिर उन्होंने ये कहा है कि चूँकि तहरीक इंसाफ ने कौमी सतह पे MWM के साथ इल्हाक़ किया लेकिन ये कमिटेड हमारे साथ थे, तो जब कौमी सतह पे हमारे साथ इत्तेहाद नहीं है तो हम सूबाई सतह पे भी नहीं करेंगे। नाज़रीन ये बहुत एक बिगर गेम है, एक बहुत बड़ा कैनवस होता है और इस सतह पे इतना एक इर्रिस्पॉन्सिबल रवैया जो है वो दोनों अतराफ से नहीं होता। तो अगर तहरीक इंसाफ ने, इनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम KPK में जमात इस्लामी के साथ जा रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने जमात इस्लामी को एतमाद में लिया होगा, उनके साथ कमिटमेंट की होगी, कोई बारगेनिंग तय हुई होगी और फिर जमात भी तहरीक इंसाफ हो, उन्हें पता हो कि हमारे साथ जो भी बंदा मिलता है उसको किस तरह के जो है वो सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़ते हैं। तो जमात इस्लामी के साथ तहरीक इंसाफ ने बात की होगी, एक दूसरे को एतमाद में लिया होगा, लेकिन अब ऐन मौके के ऊपर आके झूठा बयानिया दे के एक जो है वो उल्ट पुल्ट किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दे के जमात इस्लामी यहाँ पर पतली गली से निकलना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि नेशनल सतह पे हमारे साथ नहीं मिली तहरीक इंसाफ तो हम जनाब सूबाई सतह पे भी नहीं मिलेंगे। और असल वजह नाज़रीन ये कि चूँकि इनको अपनी 3 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ रहे हैं और ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ाहिर है और भी कहीं से जो है इनके स्क्रूज टाइट किए होंगे जनाब। अब जमात इस्लामी जो है तहरीक इंसाफ के साथ KPK में नहीं है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ को मज़ीद किसी और जमात को ढूंढना होगा अपने इस जो है वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने के लिए। तो अगली नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई कि गुज़श्ता रात जो तमाम ये जो बानमती का कुंबा है, तमाम तो ये जो PDM है, इन्होंने इस्लामाबाद में मिलकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम ये चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करने जा रहे हैं और मिलकर हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन हो जाएगा। और जो अभी उनकी अपनी वो सारी स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी जो है
वो भी उनके साथ शरीक थे। तो अब नाज़रीन ये वफाक में हुकूमत बनने जा रही है। 29 फरवरी को जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी ये वफाक में शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला होंगी। सिंध के हवाले से नाज़रीन ये नाम सामने आए हैं, शर्जील मेमन हैं, मुराद अली शाह हैं, नासिर शाह हैं और फरियाल तारपुर। ये 4 लोग हैं कि जिनके नाम इस वक्त वज़ारत आला के लिए सिंध में जो है वो अंडर डिस्कशन है। और KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ारत आला के लिए नामज़द हो चुके हैं। और बलूचिस्तान में इस वक्त ये खबरें चल रही हैं कि चूँकि मौलाना साहब को वफाक में भी कोई ख़ास इनको मार्जिन नहीं मिला और ये बहुत बुरी तरह से शिकस्त रीख का शिकार हुए और ये PDM के एक बहुत अहम एलाए हैं। वक्तन फ़वक्तन PDM को इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनके बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, मदरसे के बच्चों को ला के सड़कें जाम करना पड़ती हैं और मौलाना के बग़ैर ज़ाहिर है फिर इन्हें मामलात को प्रोसीड करने में थोड़ी सी मुश्किल भी आती है। और मौलाना एक ऐसी ऑक्सीजन है जो बुरे वक्त में इनके काम आती है। तो मौलाना के अंदर इस वक्त जो गम है और जो गुस्सा है और जो उनके अंदर तकलीफ़ है कि जो है वो हार चुके हैं, उन्होंने अवामी मैंडेट नहीं मिला, तो उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये ख़बरें इस वक्त आ रही हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो मौलाना साहब को जो है वहाँ पर इनको हुकूमत दे दी जाए और वहाँ पर जो है मौलाना साहब जो है वज़ीर आला बन जाएँ। तो ये इस वक्त नाज़रीन हुकूमती ढांचा जो है वो मुमकिना तौर पर बनकर सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 29 फरवरी को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद ये जो हुकूमत है इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन जो पीपल्स पार्टी है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर खड़ी है और पूरी ये तमाम तर ये जो भानुमती का कुंबा है, ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, आइंदा आने वाली जो हुकूमत है चाहे पंजाब हो जाए, इसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर ये तमाम तर ये जो अमारत है ना वो मुनहसर है। और इस सारी ये जो 100 मंजिला इमारत बन चुकी है उसकी जो बुनियाद है वो पीपल्स पार्टी है। जब वो दरमियान से खिसकना चाहें, जब वो दरमियान में से साइड पे होना चाहें होंगे तो फ़ौरन ये जो इमारत है ज़मीन बोस हो जाएगी। और इस हवाले से कामरान खान ने नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ ट्वीट भी किया था कि आसिफ अली ज़रदारी बड़ा शातिर इंसान है, बड़ा चालाक इंसान है, बड़ा मक्कार इंसान है। यही एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे कि इसने जो है बिलावल के ज़रिए तनकीद भी की नवाज शरीफ के ऊपर, अब उनके साथ मिलकर हुकूमत भी बना ली है और हुकूमती बेंचेस का और वजारतों का हिस्सा नहीं बन रहा। लेकिन वफाक में जनाब ये सेनेट के चेयरमैन भी बन जाएंगे, ये कौमी असम्बली के जो स्पीकर की सीट है वो भी ले लेंगे और जनाब ये सदर भी बन जाएंगे। तो वो तमाम तर आइनी ओहदे भी इनके पास हैं और वो तमाम तर वजारतें कि जहाँ पर ज़िम्मेदारी का बोझ है, जहाँ पर कुछ डिलीवर करना है, वहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी ने कोई वजारत जो है वो क्लेम नहीं की। तो हुकूमत का हिस्सा भी बन गए और बोझ से भी बच गए और बिलावल भुट्टो का जो फ्यूचर है वो भी मुस्तकबिल जो है उसको सिक्योर करने में बड़ी हद तक जो है आसिफ अली ज़रदारी कामयाब हुए। ये नाज़रीन कहना था कामरान खान का। और इस हवाले से ये भी साथ में उन्होंने कहा कि जो आसिफ अली ज़रदारी हैं उनके दिमाग में ये एक शातिराना चाल मौजूद है कि वो नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाकर नून लीग की हुकूमत भी तोड़ सकते हैं। अब इस हवाले से एक और ख़बर जो है वो भी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है कि आसिफ अली ज़रदारी जो है ये कभी भी नून लीग को धोखा नहीं देंगे जब तक कि बड़े घर की तरफ से जो है कोई सिग्नल नहीं आएगा। तो जब तक बड़ा घर जो है वो नून लीग के साथ मुतमईन है, नून लीग के साथ कंफर्टेबल है, आसिफ अली ज़रदारी भी कंफर्टेबल है क्योंकि उन्हीं की आमीन में आसिफ अली ज़रदारी की भी आमीन है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आपके साथ शेयर करी। अब जो है उस खबर की तरफ आ जाते हैं, सनम जावेद और शेर अफजल मरवत की उस खबर की। तो ये नाज़रीन जो भी स्पेकुलेशंस चल रही हैं ये तहरीक इंसाफ के जो इनके अपने वोटर्स हैं, जो इनके अपने वर्कर्स हैं, जो इनकी पूरी सोशल मीडिया की ब्रिगेड है, जिनको उर्फ़ आम में लौंडे लपाड़े कहा जाता है, ये उनकी तजावीज़ है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सनम जावेद जो हैं इनको पंजाब में अपोजिशन लीडर बनाएं और शेर अफजल मरवत चूँकि बड़े खड़ाक से बोलते हैं और बड़े जुमले चुस्त करते हैं और एक अपना उनका स्वैग है और लोग उनको बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और वड़ गया करके वो पूरा जो है वो रंग बनाए रखते हैं। तो इसलिए जो है वफाक में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शेर अफजल मरवत जो हैं इनको वहाँ पर अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो ये चीज़ें अंडर डिस्कशन है, इसके ऊपर बहस हो रही है और सोशल मीडिया की सतह पर जो है मुख्तलिफ सहाफ़ी इस हवाले से कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के अपने जो लोअर सतह के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके हवाले से ये आरा दी जा रही हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ इनको कंसिडर करेगी या नहीं, इसका इम्कान बहुत कम है। आगे चल के देखते हैं कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो क्या हतमी तौर पे फैसला लेती है। तो फिलहाल इतना ही, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।